वेलकम बैक। अभी हम लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 2022 स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। हमने क्वेश्चन नंबर 55 से कर लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन 56 से स्टार्ट करेंगे आज। तो बिना देरी किए हम लोग सवाल पे आते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन है, इन मॉडल एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर पार्ट एफ सब पार्ट सेकेंड नॉन कस्टेड एस्टेब्लिशमेंट मैटर आइटम नंबर 48 डील्स विथ प्रोविजन ऑफ इश्यू ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एनओसी किससे जुड़ा हुआ है? 48 से, एसओपी 2018 में। ठीक है, अगला सवाल है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पीएनएम एट डिविजनल मीटिंग लेवल फॉर ईच रिकॉग्नाइज्ड यूनियन इज once in a 2 month. The non-practicing allowance is paid at the rate of 20% of basic pay. Non-practicing allowance 20% रखा जाता है पे का। अगला है सवाल नंबर 59। For transfer within the same station where no change of residence is involved, TA is paid not admissible। इस केस में नहीं होगा। ठीक है, अगर स्टेशन सेम है तो रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो आपको नया टीए नहीं मिलेगा, जो पुराना मिल रहा था वही मिलेगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कनेक्शन विथ प्रेस और अदर मीडिया इज एक्सप्लेन इन द रूल नंबर 5 ऑफ रेलवे एंड स्टैंडर्ड कंडक्ट। ठीक है, रेलवे एंड सर्विस स्टैंडर्ड कंडक्ट। सवाल नंबर 61 पे हम आते हैं। कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स इज डेल्ट विद द रूल नंबर कौन सा रूल नंबर है ये? इंटॉक्सिकेशन आप करते हो तो रूल नंबर 13 है ये। मतलब आप शराब पी के ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो दिस इज नॉट अलाउड। दिस इज रूल नंबर 61, आप उसको ब्रीच कर रहे हो। अगले सवाल पे हम आते हैं। पे फिक्सेशन ऑन प्रमोशन इज रेगुलेटेड अंडर रेलवे सर्विस कंडक्ट आरपी रूल 2016। ये किस रूल के अंदर कंडक्ट हो रहा है हमारा? ये हो रहा है हमारा रूल नंबर 14। अगला सवाल है, अपहेमरल मतलब होता है टेम्पररी। ठीक है, टेम्पररी फाइल्स को कितने दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर देना है? 6 मंथ। ये तो कई जगह अलग अलग एग्जाम में, लॉ के एग्जाम में भी होता है। 6 महीने में टेम्पररी फाइल्स को डिस्ट्रॉय की जाती है। परमानेंट फाइल के लिए कहीं पे 5 साल है, कहीं पे 3 साल है, कहीं पे 1 साल है, लेकिन 5 साल कई जगह पे है परमानेंट में। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 64। वर्क प्रोग्राम जो है, ठीक है, वर्क प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड अंडर डिमांड नंबर 12। ये सब सवाल देखिए टफ है, लेकिन आए हैं, ये नहीं आएंगे, थोड़ा डिपार्टमेंटल में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पर हमें देख लेना चाहिए, अगर बाउंसर के तौर पे 1-2 सवाल आ गए तो कैसे उसको डील करना है हमें। अगला है कौन से सवाल पे हम लोग? सवाल नंबर 65 में हम लोग। सीजी अपॉइंटी टू पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3 ग्रेड विथ ओनली एसएससी क्वालिफिकेशन शैल अंडरगो हाउ मेनी मंथ ऑफ ट्रेनिंग? 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है उनकी, 1.25 साल की या 15 मंथ की ट्रेनिंग होती है उनकी। ठीक है, अगला हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन फ्रॉम रेलवे सर्विसेज बाय द रेगुलर रेलवे एम्प्लॉय, his or lien will be maintained in the parent cadre for the period of how many months? 24 मंथ तक जो पेरेंट कैडर है वहीं पे लियन मेंटेन होगा। आंसर इसका बी है 24। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। एक्सपेंडिचर अंडर स्टाफ वेलफेयर एंड एमिनिटी शैल बी चार्ज्ड टू विच नंबर ऑफ डिमांड? आपको आइडिया है इसका? नहीं, इसका डिमांड नंबर है 11। If the distance between the old headquarter and new headquarter is more than 2000 kilometers, the joining time admissible is। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अगर जो नया आपकी पोस्टिंग हो गई है 2000 दूर है तो कितने दिन का आपको टाइम मिलेगा कि आप वहाँ पे ज्वाइन कर सको? 30 डेज है, स्टैंडर्ड है ये 30 डेज। पास होता है तो जल्दी हो जाता है, लेकिन इस केस में 30 डेज ही है। ठीक है, द अथॉरिटी competent to take a decision in regard to the request for allotment and for the construction of branch office of a recognized union in any division is given by DRM।
डिविजनल रेल मैनेजर, डीआरएम लेवल का अधिकारी ही अलॉटमेंट की रिक्वेस्ट कर देगा, किसके लिए? कंस्ट्रक्शन के लिए, ब्रांच ऑफिस में। अगला है सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 क्या है? ड्यूरिंग सरेंडर ऑफ पोस्ट पोर्शन ऑफ मीन वैल्यू क्रेडिट टू डिविजनल वैकेंसी बैंक ऑन सरेंडर ऑफ पोस्ट इज 75%। ठीक है, 75% इसका मीन वैल्यू। आई नो कई सवाल में आपको लग रहा है हवा नहीं लग रही है, लेकिन स्टिल इसको कर लीजिए क्योंकि एग्जाम आ चुका है। ओपन कैटेगरी के एग्जाम कम हुए हैं, 2019 में हुआ है, उससे पहले भी 15 में हुआ है, फिर बहुत कम हुए हैं, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिल पाएगा। हम उन एग्जाम को भी करवाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से कई सवाल डायरेक्टली वापस रिपीट होंगे। ठीक है, अगर आपने सारे डिपार्टमेंट एग्जाम के कर लिए, MCQ सारे सॉल्व कर लिए, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो वैसे तो कोई स्टैंडर्ड बुक्स है नहीं, लेबर लॉ की स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़ ली, तो आपके आराम से 70+ आएंगे। प्लस आपको GS, जनरल साइंस, मैथ्स वो सब भी करनी है, लेकिन लॉ में हम चाहेंगे कि हमारा टारगेट रहे 45/50। 50 क्वेश्चन लगभग आते हैं, ये 55, तो 45 हमारे सही हो जाए, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अगले सवाल पे हम आते हैं। सवाल नंबर 71 है हमारा। कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर फाइनेंस कोड। अगले सवाल पे चलते हैं। ए स्टूडेंट हु हैज सिक्योर 40% ऑफ मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ही ओनली गेट 45 मार्क्स एंड फेल्स बाय 5 मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क इज। देखिए मैथ्स के सवाल है, इस टाइप के सवाल आते हैं ना, आसान सवाल है। 125 मैथमेटिक्स हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, और आई थिंक यू पीपल आर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, रीजनिंग। ये हम लॉ का इसलिए करा रहे हैं क्योंकि नॉर्मल लॉज नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन गुड रिपोर्ट राइटिंग अबाउट द केस। क्या अवॉइड करना है? हमें स्लैंग अवॉइड करना है। स्लैंग मतलब गाली गलौज या जो नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, इनफॉर्मल जो लैंग्वेज में भी जो होती हैं, इनफॉर्मल में भी होती कि आप परिवार से कर रहे हो, और जो उससे और नीचे कैटेगरी की लैंग्वेज है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते लेटर में, ऑफिशियल ही होना चाहिए। ठीक है, एन ALP इज रिस्ट्रिक्टेड टू कंज्यूम अल्कोहल बिफोर 8 hours ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, इनका काम बहुत जिम्मेदारी का है, अल्कोहल हमारे जजमेंट को बहुत ज़्यादा स्लो कर सकता है, इनहिबिट कर देता है, इसलिए ना 8 hours उससे पहले हमको शराब नहीं पीनी है। वैसे तो शराब ड्यूटी में पीनी नहीं चाहिए, लेकिन उससे पहले कितनी देर नहीं पीनी, इसका भी कंडक्ट बनाया गया है क्योंकि जॉब स्ट्रेस है तो कई लोग पीते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। वेयर कैन वी फाइल स्पेशल लीव पिटीशन? सुप्रीम कोर्ट। आई थिंक इट्स आर्टिकल 137 SLP 137 या 136 है, बट SLP है ये। इसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे जा सकते हो। अगला सवाल है सवाल नंबर 76। रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ स्पेक्टिकल अवेलेबल वंस इन 3 years। जैसे कि अलाउंस होते हैं कई सारे, स्पेक्टिकल भी मिलता है आपको 2-3 साल में, 2,000-5,000 रुपये मिलते हैं कि आप फ्रेम और स्पेक्टिकल ले सको, 2 पेयर के ले सको। उसका रीइंबर्समेंट होता है 50 साल के कम वालों के लिए हर 3 साल पे, उसके बाद ज़्यादा रेशियो है इसका। अगला है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। इंपॉर्टेंट है, कौन हो गई है? डॉटर इन लॉ। अगला सवाल है सवाल नंबर 78। इन द केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय फॉर विड्रॉल ऑफ CTG इन सिचुएशन वेयर द पर्सनल इफेक्ट वेयर रिमूव्ड बियॉन्ड 1 year एंड अप टू 2 year, इस केस में जो सैंक्शन होगा वो कौन सा ऑफिसर देगा? ये देगा जैग, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। जैग ऑफिसर 2000 आर्मी में होता है, पर जैग ऑफिसर यहाँ भी है। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 79। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस इज डिल्ड अंडर विच रूल? रूल नंबर 3D। वैसे एक और एक्ट चल रहा है इसमें जो कॉर्पोरेट और बाकी जगह भी लागू होता है, वो है पोश। ये 2013 में आया था। पॉश एक्ट तो हर जगह लागू है, लेकिन रेलवे ने इससे पहले ही 1966 में रूल बनाया था, तो उसका आंसर है रूल नंबर 3D। रूल नंबर 3D। Unless it is specified, all railway servant in level 1 to eligible for the promotion to level 2 post in all departments should have put in minimum of how many years of regular service। level 1 से level 2 जाना है तो कितने साल मिनिमम की सर्विस उनकी होनी चाहिए? 3 साल। 3 साल है आंसर इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। ठीक है,
फ्यूनरल एडवांस पेड टू एनी फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द सेटलमेंट बेनिफिट। ट्रू, ये बात सही है। Which of the following standard form is required to be used for issuing the order of deemed suspension? Deemed suspension के केस में हम लोग SF4 यूज करते हैं। SF4 deemed suspension के केस में स्टैंडर्ड फॉर्म, SF is स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 83, the compensation under employee compensation act is payable to the widow payment through commissioner of fact, इनके थ्रू उनको कंपनसेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 84, crèche is provided in every factory for the use of children of female worker for children under 5 years। देखिए इसमें ऑप्शन थोड़ा सा मिक्स हो गया है, आंसर इसका 5 years। ये आ गया हमारा फैक्ट्री एक्ट के सवाल आगे देख रहे हैं आप। हाउ मेनी मिनिमम डे स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू फीमेल एम्प्लॉय व्हेन हर हस्बैंड अंडरगो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन। आप देख रहे रेलवे ने कितना सोचा कि स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन कर रहा है तो उसके केस में भी फीमेल एम्प्लॉय को लीव मिले। आंसर है 7 days। क्वेश्चन नंबर 86, फॉर डिसाइडिंग क्लासिफिकेशन ड्यूटी आवर्स ऑफ गेट कीपर एट लेवल क्रॉसिंग गेट्स जोनल रेलवे इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट क्या? फैक्चुअल जॉब एनालिसिस, रफ असेसमेंट मेथड ऑफ इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट, रिप्रेजेंटेटिव। नहीं, आंसर इसका ए है। अगला है, इफ एन एम्प्लॉय इज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट देन हु इज कॉम्पिटेंट टू साइन द चार्जशीट। इस केस में चार्जशीट कौन साइन करेगा हमारा? ये साइन करेंगे जीएम, बड़ा ऑफिसर है। प्रेसिडेंट क्या बात कर रहे हो आप, इतनी छोटी चीज के प्रेसिडेंट कौन बोल कर? रेलवे बोर्ड नहीं, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इस केस में साइन करती है। अगला है सवाल नंबर 88, एवरी ऑफेंस अंडर सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल। डी आंसर है इसका। मॉडल SOP 2018 पैरा F सब पार्ट है नॉन गजेट एस्टेब्लिशमेंट मैटर द पावर टू एक्सेप्ट वॉलंटरी रिटायरमेंट इंक्लूडिंग वेवर ऑफ नोटिस पीरियड लाइज विथ VRS को एक्सेप्ट करने की पावर किसके पास है? सीधा सवाल है। ये हमारा PHOD, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PHOD। बहुत बड़ा अफसर है ये, PHOD के पास ही पावर है VRS एक्सेप्ट करने की। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, डेली अलाउंस ऑफ रेलवे एम्प्लॉय ऑन टूर अंडर 7th CPC 6 to 8 लेवल इज 1000 रुपीज। उस इतना DA मिलेगा। जैसे आप 10 दिन बाहर काम कर रहे हो तो DA आपको 10,000 मिल जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, रिव्यू ऑफ ऑर्डर of suspension shall be done by authority which is competent within 30 days। 30 days आंसर है इसका। Secondary family pension is eligible after demise of railway servant or his spouse to married son after 35 years। क्या ये सही है हमारा? नहीं। married son daughter after 21 years नहीं। married daughter नहीं। widowed divorced daughter in order to the date of birth when the parents are alive। इस केस में ही ये मिल पाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 93, एम्प्लॉय इज एलिजिबल फॉर पेंशन आफ्टर मिनिमम 10 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। कंटिन्यूस सर्विस भी होनी चाहिए और 10 years भी होना चाहिए। अगला है 94, विच अलाउंस इज रिवाइज्ड इन अकॉर्डेंस विथ इंक्रीज इन ऑल इंडिया एवरेज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर ट्वाइस ए ईयर। कितना होगा ये? क्या होगा ये? पहले बात तो क्या होगा, कितना होगा? ये आपका बेसिक पे के हिसाब से होता है। आजकल तो 28% चल रहा है, ठीक है। बट इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं, HRA नहीं, ऑफिशिएटिंग अलाउंस नहीं, दिस इज DNS अलाउंस। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वेजेस बाय कॉन्ट्रैक्टर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस लाइज विथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। दिस इज ट्रू, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो पैसा देगा हमको। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, क्योंकि हमने काम प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के लिए किया है। द रेलवे सर्वेंट वर्किंग फॉर वर्कशॉप आर गवर्न बाय फैक्ट्री एक्ट 1948 HOER रूल्स। ट्रू, सो इसका आंसर हो गया C, क्योंकि दोनों आंसर है ना, एक ही नहीं है इसमें।
सिंगल ऑप्शन है, तो आंसर होगा सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 97, conversion of one kind of leaf to another kind of leaf is possible in what kind of condition? ठीक है, at the return of the request, ठीक है, at the return of request होगा ये, सही बताइए, अब सोचिए इस पे। नहीं, within 30 days of joining of duty after expiry of leave, नहीं, no conversion of already sanctioned leave is possible। क्या ये सही बात है ये? क्या ये सही बात है? आपको इसको सोच के बताना पड़ेगा। आई डोंट थिंक ये कन्वर्ट होने का अलाउड है, आपको फ्रेश लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे कन्वर्जन नहीं होता। या आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा नया रूल, ये अलाउड नहीं है, ये भी अलाउड नहीं है। नो, नॉर्मल केस में कोई कन्वर्जन अलाउड नहीं है। आंसर हमारा सी है, पर इस पर थोड़ा सा डाउट होगा क्योंकि मुझे इसका आंसर मिला नहीं। अभी इसको आप होल्ड पे रख सकते हैं। अगले सवाल पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, लीव रिजर्व फॉर ऑल रनिंग स्टाफ शैल बी 25 to 30%। ठीक है, सही आंसर है ये, दिस इज रॉन्ग। अगला है 99, इंसेंटिव अंडर इंसेंटिव बोनस स्कीम इज नॉट पेबल टू, वर्कर को मिलता है, सुपरवाइजर को मिलता है, इनको नहीं मिलता, तो ये हमारा आंसर हो गया। अप्रेंटिस को नहीं मिलता। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, क्लेम फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल चार्जेस शैल बी प्रिफर्ड विद इन हाउ मेनी मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपकी ट्रीटमेंट पूरी हो गई है तो उसके 6 महीने के अंदर आप क्लेम ले लीजिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, Which subcommittee of Railway Parliamentary Committee on Official Language inspect railway officers? Second subcommittee, third subcommittee, first subcommittee, या none of the above? इसका आंसर है फर्स्ट सबकमिटी। तो पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्ट करेगा फर्स्ट सबकमिटी के ऊपर। अगला है सवाल नंबर 102, Which article of Indian Constitution mention about the language to be used in the legislature? इसका आर्टिकल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों ने ढंग से पढ़ा होगा, 120 है इसमें। अगला है Which article of Indian Constitution mention the official language or official language of the state? ठीक है, आर्टिकल 343, आर्टिकल 343, आर्टिकल 344, आर्टिकल 345, आर्टिकल 346। इसका आंसर है आर्टिकल 345। अगले सवाल पे हम आते हैं, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट? 7th, 9th, 10th, 8th? बताइए जी, आंसर है इसका 8th शेड्यूल। अगला सवाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल डज नॉट अप्लाई टू विच स्टेट ऑफ द इंडिया? दिस इज टफ। आप कश्मीर कर दोगे, दिस इज रॉन्ग। इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे आप जनरली इसको टिक नहीं कर सकते थे भाई, सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। जनरली लोग कश्मीर करते क्योंकि बहुत सारे लॉ कश्मीर पर अप्लाइड नहीं होता, बट इस केस में ऐसा नहीं था। सवाल है 106, हाउ मेनी लैंग्वेज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो फॉर? कितने लैंग्वेजेस हैं इसमें? ये लगातार बदलते रहते हैं। 22 थे, अभी शायद 2-3 और बढ़े हैं, तो आप इसका लेटेस्ट एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, 2-3 अभी और बढ़े इसी साल, 22 थे लास्ट टाइम तक। इसके हिसाब से आंसर हम दे रहे हैं तो 22 है। आखिरी में 4 थे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, लेकिन अब बढ़ चुके हैं, 92nd अमेंडमेंट से आए थे ये। इसके बाद अभी बढ़ा गया इसी साल। अगला है क्वेश्चन नंबर 107, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी? ही वाज बीजी खेर। बीजी खेर। अगला है, हु इज द चेयरमैन ऑफ जोनल रेलवे ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटिंग? देखिए, लैंग्वेज से जुड़ा हुआ बहुत सारे सवाल आ रहे हैं क्योंकि रेलवे बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, अलग अलग एरिया के लोग इसमें रहते हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज भी यूज़ होती है, उसमें कई बार इशू आ जाता है, इसलिए ये सवाल पूछा गया। ये सवाल पूछे जाने का पर्पस है। ठीक है, तो जीएम दिखेगा, जोनल मैनेजर। कितने जोन इंडिया में? 16 + 1 17 जोन है यहाँ पे। अगला सवाल है 109, Under which rule of Official Language Act 1976 all name plates, signboard, letterhead, inscription of envelope and their items of stationery
यूज इन एनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल शैल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, इसका आंसर है 11(2). अगला है व्हेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस। इसका आंसर है 14 सितंबर। 14 सितंबर। तो इस तरह से हमने ये सीरीज कंप्लीट कर ली। दिस वाज पार्ट 2 ऑफ स्टाफ एंड वेलफेयर ऑफिसर अगेंस्ट 20% LDC। ये डिपार्टमेंट एग्जाम है, 20% कोटा है LDC लोगों का, और इसमें से कई सारे सवाल हैं जो हमारे अपकमिंग स्टाफ एंड वेलफेयर एग्जामिनेशन 2025 में बहुत यूज आएंगे, रिपीट भी होंगे, और आगे भी मैं इसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें डायरेक्टली सवाल रिपीट होंगे। तो इसको आप ढंग से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए और रिवाइज करते रहिए। इसके साथ आप मेरी MCQ सीरीज़ है, उसके MCQs देखिए, उसको सॉल्व करिए। PDF भी मैंने ग्रुप में अपलोड कर दी है, उसको देखिए, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, जनरल साइंस पढ़ते रहिए। रीजनिंग मैथ्स के जो 50 सवाल है उसको भी कर लीजिए आप। अगर आप ये करेंगे तो आराम से 100 में से, इसमें 110 सवाल होते हैं, वहाँ पे 100 होंगे, आप आराम से 70+ ले आएंगे। बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी आपकी, सीधे आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी हमारा टाइम लगभग जून से पहले नहीं होने वाला आपका, जून से पहले मुश्किल है। अभी बात हो रही है कि RRB NTPC भी हो जाएगा, ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद ये करा जाएगा मिनिस्ट्रियल वाले। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, फिर मिलेंगे। गुड बाय।